Hello students, welcome back to my channel। और आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स का लास्ट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है बहुत आपने नाम सुना होगा, डीएनए टेस्ट, ये प्रॉब्लम हो गई, कहीं कुछ क्राइम हो गया तो अल्टीमेट इज व्हाट, डीएनए टेस्ट, है ना। तो अब ये डीएनए टेस्ट क्या है, ये तो जेनेटिक्स सारी पढ़ने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि डीएनए टेस्ट क्या है। क्या ये फिंगरप्रिंटिंग है, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस फिंगरप्रिंटिंग। क्या है, इट इज अ टेक्निक टू स्टडी। क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इट इज अ technique to study or the process technique to study to see the sequence of nucleotide on DNA। DNA के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है? This is a technique to see or study the sequence of nucleotide on DNA। डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है, इसको हम जिस टेक्निक से स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब हम ये सीक्वेंसिंग क्यों स्टडी करते हैं? बिकॉज दिस इज डिस्टिंग्विश, दिस इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए है वो देखो बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका सेम है ना, तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फर्क है। मैंने आपको पहले भी बताया, दैट इज व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो दिस इज व्हाट, this sequence distinguish one human being from the other human being। ये क्या करता है? This is what the basis of difference। So it is different or it varies from person to person। It is different or it varies from people to people or person to person। ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वन पर्सन टू दैट ऑफ अनदर। दिस इज हाउ वी आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। और ये जो डिफरेंस है ये कितना कम है, आई हैव टॉट यू अर्लियर ऑल्सो, 99.9% of the nucleotides of the sequencing, ये जो 99.9% sequences हैं न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर के, they are what, same। there is a difference of 0.1%। डिफरेंस कहाँ है? जस्ट 0.1% बेस पेयर आपके क्या है, डिफरेंट है। और देखो इसकी वजह से we can distinguish, we can identify from one people to that of another। this is कितना, और मैं इसको स्पेसिफाई करूं, this is 0.1% of 3 into 10 to the power। हमने पढ़े थे कितने बेस पेयर होते हैं हैप्लॉइड ह्यूमन क्रोमोसोम के ऊपर, 6 बेस पेयर। इसका सिर्फ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितने बेस पेयर में है, 0.1% ऑफ 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर में। ठीक है, और हम क्या चेक करते हैं, ये डिफरेंस चेक करते हैं। तो अब क्या है कि डिफरेंस इज नॉट ओनली इन द जीन्स, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, ये अब हम किस बात पे आ गए हैं, सिमिलरिटी की बात हमको नहीं करनी है,
हमको किसकी बात करनी है? डिफरेंसेस की। ये जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस, ये जो फर्क है, डिफरेंसेस इज नॉट ओनली इन द जीन्स। सिर्फ जीन्स में ही डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस में है? डिफरेंस इन द रिपीटेशन ऑफ द डीएनए सेगमेंट। किसमें हमारा डिफरेंस है? देयर इज अ डिफरेंस, बट देयर इज डिफरेंस इन, डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, इन रिपीटेटिव सेगमेंट। ये जो रिपीटेटिव सेगमेंट है, जो सेगमेंट रिपीट करते हैं, उसमें क्या है? रिपीटेटिव सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये जो है, जो सेगमेंट रिपीट करते हैं, उसमें ही बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारी हमें क्या देखना है? डिफरेंस। देखो हमने क्या पढ़ा कि टेक्निक क्या है? टू स्टडी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारे 99.9% सेम है। डिफरेंस कितने हैं? 0.1%। और ये डिफरेंस सिर्फ जीन में नहीं है, डिफरेंस किस में है? डिफरेंस इज इन द व्हाट? रिपीटेशन ऑफ द डीएनए सेगमेंट। अब अगर हम डीएनए को देखें, अगर आप एक डीएनए को देखें तो ये सब पॉइंट्स आप नोट करते होंगे, और ये पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है, आपने कर लिया होगा। इफ़ यू लुक फॉर द रिपीटेटिव सीक्वेंस, तो अगर हम इसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में डालें आपके डीएनए को, तो हमें दो तरह के पीक दिखाई देंगे। विल सी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द पीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंबॉलिक डीएनए बना रही हूँ। दिस इज एक ये है, सपोज दिस पोर्शन इज रिपीटिंग, दिस पोर्शन इज रिपीटिंग, दिस पोर्शन इज रिपीटिंग, और ये आपका दिस इज नॉन रिपीटेड एरिया। ये हमारा क्या है? रिपीटेड, रिपीटेड। दिस सीक्वेंस इज रिपीटिंग अगेन अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो डीएनए को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किस पार्ट में? इसको हम कहते हैं बल्क डीएनए, मेजर पार्ट ऑफ द डीएनए, एंड दिस इज व्हाट? रिपीटेटिव सेगमेंट। ये सेगमेंट क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। इफ वी पुट दिस इन अ सेंट्रीफ्यूगेशन चैम्बर, अगर इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन में डालें तो आपको इन डेंसिटी ग्रेडियंट, आप समझते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब डेंसिटी के अकॉर्डिंग, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर हम इसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो आपको दो टाइप की पीक दिखाई देंगी। वन इज द मेजर पीक, और ये मेजर पीक किसकी होगी? आपकी बल्क डीएनए की। कौन सा डीएनए की? बल्क, जो कि 99.9% है। और आपको छोटी वाली पीक दिखाई देंगी, जिसको आप मेजर पीक आपकी दिखाई दी आपको, ठीक है। और रिपीटेटिव डीएनए की छोटी छोटी पीक दिखाई देंगी, माइनर पीक, ठीक है। और दूसरी पीक आपको दिखाई देंगी रिपीटेटिव डीएनए की। और इन रिपीटेटिव डीएनए की पीक को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। फाइन। ये माइनर पीक्स हैं, आप इसको याद कर सकते हो, माइनर पीक्स। और ज्यादा इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज? सैटेलाइट डीएनए। ठीक है। इनको, ये वाले डीएनए को हमने क्या कहा? सैटेलाइट डीएनए। फाइन। क्या मैंने आपको बताया कि अगर आप डीएनए को लें और उसका स्टडी करें तो आपको दो तरीके के उसमें सेगमेंट आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एक वो एरिया जो 99.9% सब में सिमिलर है,
एक वो एरिया जो सब में अलग अलग होता है, वो जो सब में अलग अलग होता है, that repeat, the one which is 0.1% repeat again and again. और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में उसकी दो अलग हमको पीक दिखेंगी। जो बल्क डीएनए है that forms a major peak, repetitive segment forms a minor peak जिसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। और ये सैटेलाइट डीएनए क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। ठीक है, अब ये जो सैटेलाइट डीएनए है, आपको हमें इसको छोड़ देना है, इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि हम तो डिफरेंस देखने वाले हैं। अब जो सैटेलाइट डीएनए है, दिस इज ऑफ टू काइंड। ठीक है, और इसका एक क्राइटेरिया है कि दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, 80, जिसमें जो है ये वाली रेशो ज्यादा होगी। दिस इज रिच इन 80 adenosine and thymine and other will be rich in G and C. G and C की रेशो ज्यादा होगी और इसमें A और T की रेशो ज्यादा होगी। ठीक है, so this is rich in 80 and that is rich in GC. Fine. अब ये जो हमारे सेगमेंट्स हैं, इनको हमने दो टाइप में डिवाइड करा। एक तो मैंने इसका क्राइटेरिया बता दिया, सेकंड इनको हम लेंथ वाइज मेजर करते हैं। ठीक है, एक है हमारे माइक्रो सैटेलाइट और दूसरे हमारे क्या है, मिनी सैटेलाइट। देखो, माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट, माइक्रो और छोटे और मिनी थोड़े से बड़े। सो दे आर डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ अ सैटेलाइट। एक को हम कहते हैं दिस इज मिनी, क्या है ये, कौन से सैटेलाइट हमारे, मिनी सैटेलाइट। दिस इज मिनी सैटेलाइट। ठीक है, मिनी सैटेलाइट को हम कहते हैं VNTR। मैं अभी बताती हूँ उसका फुल फॉर्म। एंड सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट इज माइक्रो सैटेलाइट। ये आपके क्या है, माइक्रो सैटेलाइट है। माइक्रो सैटेलाइट को आप कहते हैं STR। दिस इज STR और वी ऑल्सो कॉल देम SSR। आप दोनों में से कोई भी एक याद कर सकते हो। मिनी सैटेलाइट थोड़े से बड़े होते हैं। जो ये रेपिटेशन है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है। इसकी जो लेंथ होती है 0.1 से लेकर 20 kb तक। दिस इज, इसका जो साइज है 0.1 से लेकर 20 किलोबाइट तक, 20 kb, तो बड़े हैं थोड़े ये। और जो माइक्रो सैटेलाइट्स है ये बहुत छोटे, तो बहुत छोटे का मतलब कि इसमें जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो बहुत ही कम होती हैं, बहुत छोटा साइज है, 1 to 6 बेस पेयर, दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटा एरिया है जो बार बार रिपीट कर रहा है, और ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है जो बार बार रिपीट कर रहा है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज meant by VNTR. VNTR, variable number tandem repeats. These mini satellite, they keep on repeating, but their number of repetition varies. देखो, इसका मतलब है this is variable number tandem repeat. Variable number tandem repeat. There is a repetition of these satellite in the entire length of the DNA, लेकिन इस repetition में भी वेरिएशन है। किसी की डीएनए में ये 100 टाइम है, किसी के डीएनए में 400, किसी के डीएनए में 500, किसी के डीएनए में 40 टाइम, किसी के डीएनए में 1000 टाइम। सो देयर इज अ रेपिटेशन, बट कितनी बार रिपीट होगा ये डिफरेंट है। दिस इज द बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या देखते हैं
कि ये VNTR कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम VNTR ही देखते हैं, माइक्रो सैटेलाइट ज्यादातर नहीं देखते बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं। इसको हम कहते हैं सिंगल सीक्वेंस रिपीट। ये जो है हमारे सिंगल सीक्वेंस जो है ये STR जो है आपके, दिस इज सिंगल सीक्वेंस रिपीट। इसका फुल फॉर्म इज सिंगल सीक्वेंस रिपीट। दे आर वेरी स्मॉल। ये क्या है, सिंगल सीक्वेंस रिपीट है, दे आर बिगर इन साइज। ठीक है, दोनों जो है बोथ VNTR एंड STR, ये है सिंगल सीक्वेंस टेंडम रिपीट। सिंगल सीक्वेंस टेंडम रिपीट या सिंगल सीक्वेंस रिपीट। टेंडम मीन्स नॉट इन अ फिक्स वे। इनका रेपिटेशन भी कितनी बार भी हो सकता है, सबकी बॉडी में अलग 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 होगा। ये ही चीज है बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। मेरा DNA आपके DNA से क्यों फर्क है कि मेरे DNA में ये टेंडम रिपीट 400 टाइम हो सकता है, आपके DNA में 300 टाइम हो सकता है। ये ही डिफरेंस है। दिस इज व्हाट इज चेक, दिस इज द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। यही चीज चेक करी जाती है, क्या, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और ये है क्या, दीज आर सैटेलाइट DNA, शॉर्ट स्ट्रेचेस, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ द DNA which keep on repeating. Unsurprisingly, both of them, दोनों, they don't code for any protein, वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते। Both of them, these both, ये जो दोनों हैं, they do not code any protein, किसी भी प्रोटीन को ये कोड नहीं करते। फाइन, What I have taught you कि DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, DNA की सीक्वेंसिंग। ठीक है, और सीक्वेंसिंग किसके देखते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड की, या आप कह सकते हैं बेस पेयरिंग की। 99.9% सेम है, 0.1% डिफरेंट है। और ये जो डिफरेंट है ये क्या है, डिफरेंट सेगमेंट दे कीप ऑन रिपीटिंग। और सेगमेंट जो हमारे रिपीट करते हैं वो हमारे दो टाइप के हैं, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट, AT रिच, GC रिच। ठीक है, और मिनी सैटेलाइट थोड़े बड़े साइज के हैं, माइक्रो सैटेलाइट छोटे साइज के हैं। एंड देयर इज अ ग्रेट पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत ज़्यादा इसमें देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये VNTR में there is high degree of polymorphism, and this is the basis of DNA fingerprinting. अगर आपको क्वेश्चन आया है what is the basis of DNA fingerprinting, तो आप क्या आंसर देंगे, high degree of polymorphism of VNTR। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन, the basis of DNA fingerprinting is high degree of polymorphism in VNTR, variable number tandem repeats। and what are VNTR, many satellites। and do they code for any protein, no, fine, and they are repeated many times। okay, so this was all regarding कि DNA fingerprinting क्या है and who has developed this for the first time, Alice Jeffrey। Alice Jeffrey ने DNA fingerprinting को for the first time he is developed, and the technique that we follow is which technique, हम कौन सी टेक्निक फॉलो करते हैं, सदर्न ब्लॉट टेक्निक। एंड दिस वाज डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय whom, एलिस जेफरी ने इसको डेवलप करा था। अब
चलिए, बहुत हमने इसका बेसिक्स जान लिया। अब आपको एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके दिखा देती हूँ मैं, है ना। आप लोग बोलेंगे ये मैडम बहुत सारी बातें तो बता रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, पर हमें करके नहीं बता रही है। बेसिक्स तो बता दिया कि कैसे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है ना। और अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अगर आप देखो कि किसी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, तो वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन VNTR। और जितना ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होगा, अगर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन से भी क्या आ जाएगा, देयर विल बी पॉलीमॉर्फिज्म इन VNTR। एंड इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत है कि दिस हेल्प्स इन स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, दिस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्टडिंग द एवोल्यूशन। ठीक है, चलो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर करी थी, किसने डेवलप करी थी, एले जेफरी। दिस इज एले जेफरी ने, दिस इज एले जेफरीज, ही हैज डेवलप्ड दिस टेक्निक। सबसे पहले इन्होंने इसको स्टडी करा था। ही हैज डेवलप्ड दिस प्रोसेस and the technique that we are studying is what? This is southern blot process. We are studying which process? Southern blot hybridization. Southern blot hybridization. हम कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं? Southern blot hybridization टेक्निक। ठीक है, चलिए अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, सैंपल। बिना सैंपल के हम कैसे कर सकते हैं, है ना। जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे तो यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल अ सैंपल। अब आपका जो सैंपल है, सैंपल फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी ब्लड, can be a sperm, can be hair follicle, can be saliva। ठीक है, ये हमारे सब क्या हैं, these are what the sample for DNA fingerprinting, swab। ठीक है, अब आपने सैंपल ले लिया। Suppose you have taken a blood in a test tube, आपको कहीं से मिल गया, और from the crime site even if you can get a cloth जिसमें blood लगा हुआ है। ठीक है, what do you need? आपको क्या चाहिए, DNA चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, this is what a sample। ये आपको सैंपल ले लिया। First step is isolation of DNA। आपको इसमें से DNA आइसोलेट करना है। फिर मैं कहूँगी कैसे, there is a method, एंजाइम यूज करके हम DNA को आइसोलेट करेंगे। ठीक है, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, या आपको उसमें भी पढ़ाएंगे हम बायोटेक्नोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइसोलेट डीएनए। अब आपने ये आपका दिस इज आइसोलेटेड डीएनए, आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिल जाएगा। एक टेक्निक है, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी कि डीएनए हम कैसे आइसोलेट करते हैं। दिस इज व्हाट एक्सट्रैक्टेड डीएनए। ये डीएनए हमारा क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। इट्स अ बिग डीएनए। और अगर हमें बड़े साइज का डीएनए नहीं मिल पाया, या हमारे पास सैंपल पूरा नहीं है, तो आजकल हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो वी कैन एम्पलीफाई द कॉपी नंबर। हमें देखो, अगर हमने एक बार प्रिंटिंग करी तो हो सकता है रिजल्ट एरर भी हो सकती है। तो मोर सैंपल वी हैव, मोर इज अ accuracy of the result. So if we got just one DNA, we can
हैव मेनी कॉपीज, आप इसकी बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। कैसे? पीसीआर रिएक्शन से। ये आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया, इफ कॉपी नंबर इज लेस तो यू कैन गो फॉर विच रिएक्शन? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, टू हैव हाईली सेंसिटिव टेस्ट। ठीक है, अब इस डीएनए के आपको छोटे छोटे क्या करने? फ्रेगमेंट करने। देखो डीएनए आपको पता है कितना बड़ा होता है, 2.2 मीटर, है ना। वो पैकिंग भी तो करी थी हमने उसकी, है ना। सो यू हैव टू मेक अ फ्रेगमेंट्स। आपको डीएनए के क्या बनाने हैं? फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स के लिए आप क्या यूज करेंगे? एंजाइम। यू कांट कट द डीएनए, सिजर आप यूज नहीं कर सकते, आपको मॉलिक्यूलर सिजर यूज करनी है। वी हैव टू यूज व्हाट? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। तो इसके फ्रेगमेंट बनाने हैं, इसको कट करना है। डीएनए को कट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज करेंगे। यू विल गेट मेनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। ये आपको डीएनए के बहुत सारे क्या मिल गए? फ्रेगमेंट मिल गए। ठीक है, अब इन फ्रेगमेंट को आपने क्या करना है? सेपरेट करना है। फाइन, अब हम तो उनको सेपरेट नहीं कर सकते, वी हैव टू सेपरेट दिस फ्रेगमेंट। ये जो इनका क्या करना है? सेपरेशन। एंड देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर हमको इन डीएनए को क्या करना है? सेपरेट करना है। द सेपरेशन कैन बी डन बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक डिवाइस है, एक छोटी सी मशीन है। उसमें क्या आप इसको भी आप आगे पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में। ये बहुत छोटी सी, इतनी बड़ी सी एक डिवाइस होती है, उसमें डीएनए को हम ट्रांसफर कर देते हैं और इसके अंदर क्या है? अगरोज। यहाँ पे एक इसमें क्या होती है? दिस इज व्हाट? अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज फिल्ड विद व्हाट? अगरोज जेल। और इस अगरोज जेल में आप क्या करते हैं कि ये डीएनए आपने सब ट्रांसफर कर दिए। दिस डीएनए यू हैव ट्रांसफर, और यू हैव टू attach this with the electric current or with the sieving effect. You will study it later, आप पढ़ेंगे। तो डीएनए के फ्रेगमेंट क्या हैं? अलग अलग हो जाएंगे ऑन अ अगरोज जेल। यहाँ पे ये दिस टेक्निक में ये जो प्लेट है, दिस इज फिल्ड विद अ जेली लाइक फ्लूइड। और कौन सी जेल है इसमें? दिस इज अगरोज जेल। ठीक है, इट इज अ सेक्रेशन ऑफ एन एल्गी। एक एल्गी का सेक्रेशन है। दिस इज अगरोज जेल। आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट स्टेप, एक्सट्रैक्ट करा। सेकेंड स्टेप में आपने डीएनए को कट करा। थर्ड स्टेप में आपने क्या करा? इसको सेपरेट कर दिया ऑन अ शीट ऑफ व्हाट? किसके ऊपर आपने? अगरोज प्लेट के ऊपर। ठीक है, अगरोज प्लेट के ऊपर आपने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब डीएनए क्या हो गए? आपके सेपरेट हो गए। नाउ ऑन दिस शीट नेक्स्ट स्टेप इज, ये आपकी अगरोज जेल है। अगरोज जेल के ऊपर ये आपके डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए। नाउ ऑन द टॉप ऑफ इट यू विल प्लेस, अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे? एक और शीट रखेंगे। ये मैं स्पेसिफाई करने के लिए मैंने कलर चेंज करा। दिस इज अ शीट ऑफ व्हाट? नाइट्रो सेल्यूलोज। ये नाइट्रोसेल्यूलोज और नायलॉन की शीट होती है। ठीक है, आपने ये अगरोज जेल थी, इसके ऊपर डीएनए सेपरेट हो गए। आपने एक और क्या लिया? नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट ली और इसके ऊपर ऐसे रख दिया।
और इसको प्रेस करते हैं। दिस इज सदन ब्लॉटिंग। नाउ ऑन दिस शीट आपके क्या आ गए, आपके ऊपर व्हाट गॉट स्टिक टू द सरफेस ऑफ इट, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन में डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर हो गए। कैसे? बाय विच प्रोसेस? जस्ट प्रेसिंग इट, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड व्हाट इज सदन ब्लॉटिंग। इसको हम कहते हैं, दिस इज व्हाट सदन ब्लॉटिंग। जैसे आपके अगर कोई इंक गिर जाती है तो आप उसके ऊपर ब्लॉटिंग पेपर रखते हैं तो आपका इंक ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ से अगरोस जेल से शीट के ऊपर क्या हो गई, डीएनए के फ्रेगमेंट ट्रांसफर हो गए। ठीक है, अब क्या है कि आर्टिफिशियली, देखो दिस इज समथिंग डिफरेंट। आर्टिफिशियली डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो VNTR थे वो सिंथेसाइज करे गए। They were labeled with what? Radioactive substance. अब ये क्या है आपके VNTR which was artificially made using radioactive element। और इस ये क्या है, लेबल्ड करके रेडियोएक्टिव, इसमें रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कर दी किसी भी एलिमेंट में। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होती है, तो आपको पता है कि इसको क्या करा, लेबल कर दिया। तो रेडियो एक्टिव VNTR क्या करे, तैयार करे। एंड दीज आर कॉल्ड व्हाट इज, इसको हम कहते हैं प्रोब्स। दिस इज अगेन important. What are probes? Artificially synthesized VNTR with the radioactivity. क्या है probes? VNTR जो कि artificially बनाए हैं किसके साथ में, रेडियोएक्टिविटी के साथ में। ठीक है, अब हमने जो सैंपल डीएनए था वो कहाँ ट्रांसफर कर लिया, शीट के ऊपर ब्लॉट कर दिया। अब हमने ये आर्टिफिशियली VNTR भी सिंथेसाइज करे हुए थे, ये नॉन सीक्वेंस के हैं हमारे पास, नॉन सीक्वेंस है ना, और इसमें क्या है, रेडियो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करिए। अब एक बात, अ काइंड ऑफ अ स्मॉल बात और अ स्मॉल ट्रे, इसमें क्या ऐड करते हैं, एंड जितने भी पॉसिबल VNTR हैं दे वर ऑल मेड। ठीक है, उनके एक एक सिंगल स्टैंड सबके बना दिए। नाउ दिस नाइट्रोसेल्यूलोज शीट, ये हमारे इसके अंदर क्या है, VNTR प्रोब्स। ठीक है, मैंने ये लिख दिया VNTR प्रोब्स है इसके अंदर। अब द नाइट्रोसेल्यूलोज शीट, जो नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट थी, हमने यहाँ पर डाल दी किसमें, इन दिस कंटेनर, इस कंटेनर में जिसमें VNTR प्रोब्स थे। नाउ द सैंपल डीएनए एंड द VNTR प्रोब्स विल कंबाइन टुगेदर, उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। आपको क्या मिलेंगे, नाउ यू विल गेट व्हाट, आपको क्या मिल गए, सैंपल डीएनए और आपके क्या VNTR क्या हो गए, दोनों बाइंड कर लेंगे। फाइन, both here VNTR, अब आपका what will be there, this is VNTR probes plus sample DNA, ये क्या करेंगे, they will bind, इन्होंने बाइंड कर दिया और ये हमको मिल गया हाइब्रिड डीएनए। क्या मिल गया हमको, हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। वन स्टैंड इज प्रोब, अदर स्टैंड इज व्हाट, सैंपल डीएनए। फाइन, ठीक है, ये दोनों क्या गए, हम क्या हो गए, हमारे स्पेसिफिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग
हमारे जो VNTR प्रोब्स हैं वो सैंपल डीएनए के साथ बाइंड करके हमको क्या मिल गए, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए मिल गए। फाइन, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप हमने आइसोलेट करा, फिर हमने उसके फ्रेगमेंट करे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेट करा। अब फोर्थ स्टेप हमने क्या करा, नाइट्रोसेल्युलोज शीट में ट्रांसफर कर दिए। फिफ्थ स्टेप में VNTR प्रोब्स रेडी करे। सिक्स स्टेप में हमने क्या करा, दोनों को अलाउड देम टू हाइब्रिडाइज। अब सेवेंथ स्टेज में हमको ये सब हाइब्रिडाइज डीएनए मिल गए। एट्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, VNTR जो एक्स्ट्रा प्रोब्स थे उसको वॉश ऑफ कर देंगे, ठीक है। नाउ आई विल राइट इट हियर, जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोब्स थे ये आपके नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यहां से मैं फर्स्ट स्टेप में आपका यहां से कर देती हूँ। दिस इज व्हाट, अ सैंपल, ये क्या था आपका सैंपल डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है। नाउ आपके जो एक्स्ट्रा प्रोब्स थे उसको क्या कर दिया, वॉश ऑफ, हटा दिया वहां से, ठीक है। अब ये जो आपकी बात थी ऑन द सरफेस ऑफ दिस, यहाँ पे आपका क्या है, नाइट्रोसेल्युलोज की शीट विद व्हाट, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए। हाइब्रिडाइज्ड डीएनए है हो गया आपका, ये प्रोब्स है और ये सैंपल डीएनए। अब इसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक और फिल्म रखेंगे, कौन सी, एक्सरे फिल्म। आपने क्या रख दिया, एक्सरे फिल्म। नाउ देयर विल बी radioactivity will appear on this film. On this film is observed by autoradiography method. अब जब हम इस फिल्म को स्टडी करेंगे तो you will get a particular kind of a bending pattern. आपको एक तरीके का बेंडिंग पैटर्न इस एक्सरे फिल्म के ऊपर मिल जाएगा। फाइन, एक्सरे फिल्म को डेवलप करेंगे और एक्सरे फिल्म के ऊपर यू विल गेट अ काइंड ऑफ बेंडिंग पैटर्न। दिस इज नथिंग, ये आपको एक क्या मिल गया, दिस इज एक बेंडिंग डिजाइन मिल गया। ये मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज, ये आपकी शीट है तो आपको ये बैंड मिल गया। I'll use color so that you can differentiate. आपको क्या मिल गया, एक बेंडिंग पैटर्न मिल गया, ये बेंडिंग पैटर्न मिल जाएगा। फाइन, नाउ दिस इज अ बेंडिंग पैटर्न ऑफ व्हाट, द डीएनए दैट यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द क्राइम साइट, ठीक है। ये आपने डीएनए बना के रख लिया। ये क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट व्हाट अ डीएनए फिंगरप्रिंट। ये आपको डीएनए फिंगरप्रिंट मिल गया लास्ट में, ठीक है। दिस इज 8 और ये 9। ये आपने ऑटो रेडियोग्राफी मेथड से इसको स्टडी कर लिया। अब इसको हम क्या देखते हैं, ये बेंडिंग पैटर्न हमें किसका मिला, VNTR का। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स ऑफ व्हाट, मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट के रिपीटिशन का हमको क्या मिल गया, एक बेंडिंग पैटर्न मिल गया। देखो मैंने फिर से मैं आपको बताती हूँ, सैंपल डीएनए लिया, उसको कट करा, एक्सट्रैक्ट करा पहले, फिर कट करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करा, नाइट्रोसेल्युलोज की शीट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, then were hybridized with the DNA probes which were artificially synthesized VNTR. Then क्या मिल गया आपको, hybridized DNA
मिलने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉब्स थे उनको वॉश ऑफ कर दिया, हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को डिटेक्ट करा। हाइब्रिडाइज्ड डीएनए आर डिटेक्टेड by keeping the Excel film just on the surface of this nitrocellulose sheet, and a bending, when this Excel film was developed, a bending pattern was observed. This bending pattern is nothing but a DNA fingerprint. Done? हो गया ना? अब देखो हम कैसे पता लगाएंगे किसी भी क्रिमिनल्स का, किसी भी पर्सन का, द वन, अगर ये पैटर्निटी डिस्प्यूट हो रहा है कि भैया ये बच्चा मेरा है, दूसरा क्लेम कर रहा है कि ये बच्चा मेरा है, या कहीं रेप केस हो गया, या कोई और प्रॉब्लम हो गई है ना, मर्डर का केस हो गया, तो कैसे हम पता करते हैं? पहले हम जो हमें क्राइम साइट से डीएनए मिलता है उसकी फिंगरप्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने ये फिंगरप्रिंट कर लिया, ये हमारा सैंपल डीएनए का हमने क्या बनाया? फिंगरप्रिंट। फाइन, देखो आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा मेथड, और ये मेथड बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और ये जो आपने सैंपल तैयार कर लिया, दिस इज अ फिंगरप्रिंट ऑफ सैंपल। अब आपको जिसके ऊपर भी डाउट हुआ आपने उसका सैंपल ले लिया, है ना। सपोज आपको केस 1 पे एक्स पे डाउट हुआ, वाई पे डाउट हुआ, तो आपने सपोज दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी, इनका सैंपल लिया, पर्सन ए और बी का, और उनका भी फिंगरप्रिंट बनाया। अब यहाँ पे आपको बेंडिंग पैटर्न मिल गया, ये फाइन, और आपका बेंडिंग पैटर्न आ गया। ठीक है, और सेकंड में आपको जो बेंडिंग पैटर्न मिला, दिस इज 1 2 3, and here we have 1 2 3, then again you have 1 2 3, and this is 1, sorry I should not use this color, जैसा मैंने वहां बनाया, अब ये आ गया। अब आप पता लगा सकते हो who is a criminal out of the two, जिसका सैंपल मैच कर रहा है। So this person is what? The person who is suspected, है ना। तो ये हमने कैसे पता लगाया? क्राइम साइट से सैंपल हमें जो भी मिला उसकी फिंगरप्रिंटिंग करी, और जिसके ऊपर आपको डाउट है उसका ब्लड लेके उसकी फिंगरप्रिंटिंग करी, और उसको हम मैच करते हैं। और पेरेंट्स ने, क्योंकि व्हाट वी गेट फ्रॉम आवर पेरेंट्स क्रोमोसोम, तो 1 आउट ऑफ द 2 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, एक का जो बेंडिंग पैटर्न है वुड बी सिमिलर टू मदर एंड 1 वुड बी सिमिलर टू फादर। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन पैटर्निटी डिस्प्यूट। ठीक है, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस इज वेरी मच यूज इन फॉरेंसिक साइंस। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, वेरी इंटरेस्टिंग, इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है आज के ज़माने में। और इसी के साथ मेरा पूरा जेनेटिक्स का कोर्स ख़त्म हो गया। अब मैं आपको कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।